गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम मॉडल 3 स्टैक एंड क्यू। तो स्टैक एंड क्यू में स्टैक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टैक में अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जो एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए या सब्जेक्टिव में पूछा जाए, लेकिन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। वो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। इनफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, पोस्ट फिक्स क्या होता है, ये सब कुछ हम अभी जानने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। तो इनफिक्स मतलब होता है क्या? इनफिक्स मतलब हमारा होता है ऑपरेटर कम्स इन बिटवीन ऑपरेंड। क्या? ऑपरेटर जो होगा मेरा ऑपरेंड के बीच में आएगा, उसको बोलते हैं इनफिक्स। मतलब क्या है वो मत समझते हैं। तो इसका एग्जांपल जैसे कि समझिएगा, हम लिखे क्या, 2+3, 2+3। तो ये जो ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर है यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है क्या, बिटवीन। बिटवीन किसके आ रहा है, किसके बीच में, ऑपरेंड के जो बीच में ये जो होता है, इसको बोलते हैं क्या, ये ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो 2 और 3 जो है, इसको बोलते हैं, ये जो 2 और 3 है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, और ये जो प्लस है इसको बोलते हैं ऑपरेटर। इसको बोलते हैं ऑपरेटर, इसको बोलते हैं ऑपरेंड। ठीक है, तो ये जो ऑपरेंड के बीच में यहाँ पे देखिएगा ऑपरेटर है, तो इसी को बोलते हैं इनफिक्स। जो आप जनरली देखते हैं मैथमेटिक्स जैसे कि लिखता है 2+3 × 5, जो भी यहाँ पे आप लिखते होंगे मैथ में, उसको वो किस में रहता है, वो मेरा इनफिक्स में रहता है। ठीक है, उसको नाम धर दिया गया है स्टैक एंड क्यू टॉपिक में, इनफिक्स। ठीक है, तो वो मेरा इनफिक्स में होता है। जनरली आप जो मैथ में लिखते हैं, जैसे कोई भी आप कैलकुलेशन करते हैं, कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या होता है, बाई डिफॉल्ट इनफिक्स में होता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, जो ऑपरेंड के बीच में अगर कोई मेरा ऑपरेटर है, ऑपरेंड के बीच में अगर कोई ऑपरेटर है तो उसको बोलते हैं क्या, इनफिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अब आते हैं अगला मेरा पोस्ट फिक्स पे क्या होता है। पोस्ट फिक्स क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा क्या, ऑपरेटर कम्स आफ्टर ऑपरेंड। जो मेरा आउटपुट में जो आएगा, वो आउटपुट में मेरा जो ऑपरेटर रहेगा, वो कहाँ रहेगा, वो आफ्टर रहेगा ऑपरेंड के। ऑपरेंड के बाद अगर मेरा कोई ऑपरेंड ऑपरेटर लिखा हुआ है तो उसको बोलते हैं क्या, पोस्ट फिक्स। पोस्ट मतलब क्या होता है, बाद में। पोस्ट फिक्स, पोस्ट फिक्स, पोस्ट मतलब बाद वाला होता है। तो यहाँ पे जो मेरा ऑपरेटर होगा वो बाद में रहेगा, यहाँ पे जो भी काम चल रहा है वो ऑपरेटर पे चल रहा है। ठीक है, ऑपरेटर अगर बीच में तो उसको इनफिक्स। ऑपरेटर मेरा सबसे लास्ट में है, मतलब जो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव जो ऑपरेंड है, इसके बाद अगर मेरा ऑपरेटर है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, हम लिख दिए 2, यहाँ पे लिख दिए 3 और यहाँ पे लिख दिए प्लस। अब कहिएगा ये कौन सा तरीका है लिखने का, ये तरीका तो सही नहीं है लिखने का। लेकिन यहाँ पे इस तरीका को यूज किया जाता है कंप्यूटर साइंस में, ताकि मेरा जो टाइम है वो कम खर्चा हो और मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो। वो क्यों होता है वहाँ पे हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा समझ लिया, अगर मेरा ऑपरेटर जो है वो अगर बाद में है, जो कंसेक्यूटिव इसका जो ऑपरेंड है, इस ऑपरेंड के बाद इसका जो भी ऑपरेंड है उसके बाद अगर मेरा ऑपरेटर है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे वो मेरा क्या है, पोस्ट फिक्स में है। तो यहाँ पे देखिएगा ये ऑपरेटर ये दोनों के बाद में है, जो कि यहाँ पे बीच में था, ये दोनों की था। ये जो ऑपरेटर है किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बाद में अगर मेरा जो ऑपरेटर है तो उसको बोलेंगे पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब आते हैं अगला मेरा क्या है, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या होता है, ऑपरेटर जो है वो बिफोर द ऑपरेंड। प्री मतलब क्या होता है, पहले। तो ऑपरेटर अगर पहले आ रहा है, जो उसका जो कॉन्जिक्यूटिव जो ऑपरेंड है उसके अगर पहले आ रहा है तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2 लिखा है और 3 लिखा है। जैसे यहाँ पे 2 और 3 था तो 2 और 3 को लिख दी, और ये जो ऑपरेटर इसको अगर हम पहले लिख दिए, तब इसको बोलेंगे क्या, तब इसको बोलेंगे हम प्रीफिक्स। ठीक है, ये तो एक तरीका जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये तरीका से हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए किस तरीका से लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये कोई यहाँ पे तोप चीज़ नहीं है, ये बस तरीका है ताकि हम अपने कैलकुलेशन को, अपने टाइम को बचा सकें यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसे बचाते हैं वो अभी मालूम चल जाएगा आपको, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसे समझिए, ऑपरेटर मेरा बाद में है तो पोस्ट फिक्स, ऑपरेटर मेरा पहले लिखा गया है तो उसको बोलते हैं प्री फिक्स। ओके, ऑपरेटर अगर बीच में है तो उसको बोलते हैं इनफिक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इनफिक्स, पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स, ये तीनों चीज़ क्लियर हुआ आपको। तो तीनों चीज़ क्लियर हुआ तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम समझते हैं कि हम यहाँ पे, जब मेरा इनफिक्स था ही, इनफिक्स मीन्स मेरा जो नॉर्मल जो मेरा ऑपरेटर जो था बीच में था, और वहाँ पे जो भी हमारा कैलकुलेशन था वो हम बोर्ड मास लगा के इजीली सॉल्व कर ले रहे थे। जैसे हम यहाँ पे लिख दिया आपको क्या, 2+3 × 5। तो यहाँ पे क्या करिएगा, सिंपल सा बोर्ड मास रूल लगाइएगा और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करिएगा वो समझिएगा। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 2+3 और पहले ये दोनों को करिएगा, तो ये दोनों को करके आपका लिख दीजिएगा 15, फिर यहाँ पे लिखिएगा 17। तो ये 3 जो यहाँ पे किए हैं, ये 3 को करने के लिए आपको 3 स्टेप जाना पड़ता है। मतलब यहाँ पे सबसे पहले खोजना है, सबसे पहले कि जो भी यहाँ पे किसका जो क्या बोलते हैं प्रायोरिटी हाई है, उस प्रायोरिटी को पहले सॉल्व कर रहे हैं, फिर उसके लोअर प्रायोरिटी को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, बार बार प्रायोरिटी को सर्च करना पड़ रहा है और उसके बाद सॉल्व करना पड़ रहा है, फिर प्रायोरिटी को सॉल्व करना है और यहाँ पे करना, इस प्रकार से करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, कैसे ज़्यादा होता है उसको समझ लेते हैं और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आप ये समझते हैं क्या, जब मेरा इनफिक्स था ही, नॉर्मल हम बोर्ड मास लगा के सॉल्व कर ले रहे हैं, तो हमारा वाई पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स नीडेड। तो यहाँ पे पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स क्यों लाया गया है,
तो ये इसलिए लाएगा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे साफ करते हैं पहले। ये तो समझ में आ गया इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं गाइस। ओके, और उसके बाद यहाँ पे समझते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं मेरा ये इनफिक्स ऑपरेशन दिया गया है, ठीक है, जो इनपुट में यहाँ पे क्या लेगा, इनफिक्स लेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑपरेटर क्या है, बीच बीच में है, तो इसको बोलेंगे क्या, ऑपरेटर बीच बीच करने का मतलब ये है, ये ऑपरेटर का जो ऑपरेंड है वो कहाँ है, इधर है और इधर है, तो इसके बीच में है। अब ऐसा मत समझिएगा ये इधर इतना के तो बाद में ये है, तो ये ऐसा नहीं। इसके जो कॉन्सिक्यूटिव ऑपरेंड है उसके बाद बीच में रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे इनफिक्स। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला है, ये मल्टीप्लाई देखिएगा इधर है उधर, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये क्या है, इनफिक्स में। इस प्रकार से समझिएगा। ऐसे नहीं जो इतना को कंबाइन कर दीजिएगा और कहिएगा इसके बाद में है तो ये पोस्ट फिक्स में हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, इसका कॉन्सिक्यूटिव देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले स्कैन करिएगा। किस स्कैन करिएगा, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से इस तरीका से, इधर से इधर, लेफ्ट टू राइट क्या करिएगा, स्कैन करिएगा। स्कैन स्कैम नहीं, स्कैन करना है आपको। स्कैन करिएगा। अब यहाँ पे सोच खोजिएगा सबसे बड़ा प्रायोरिटी किसका है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ये जो है इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर। ये जो पावर है, ये जो इस प्रकार से लिखा है, थ्री के, ये इसको बोलते हैं क्या, थ्री के पावर टू, इस प्रकार से, तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगर थ्री के पावर थ्री रहेगा तो यहाँ पे लिखिएगा थ्री के पावर थ्री, जो कि आगे आ जाएगा कितना, 27। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये हो गया। फिर यहाँ पे मेरा ये आ गया, इसको सॉल्व करके हम यहाँ पे ये लिख दिए। तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर भी हमको लेफ्ट टू राइट क्या करना पड़ रहा है, स्कैन कर रहा है। लेफ्ट टू राइट की फिर से क्या कर रहा है, अगेन अगेन लेफ्ट टू राइट क्या करना पड़ा है, स्कैन कर रहा है। और यहाँ पे सबसे आप फिर से खोज रहे हैं क्या, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। अब फिर उसको सॉल्व करके फिर हम यहाँ पे नीचे आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीपल स्कैन नीड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बार बार हमको स्कैन करना पड़ा है अपने इक्वेशन को, तो ये जो है टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। ये जो हम बार बार स्कैन कर रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे इसको सॉल्व करके फिर से स्कैन कर रहे हैं, ये जो मेरा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारा आता है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, जिसमें क्या रहता है, हम उसको पोस्टफिक्स में चेंज कर लेते हैं और एक ही स्कैन में क्या करते हैं, पूरा इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं एक ही स्टेप में। एक ही स्टेप में क्या करते हैं, पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। इसलिए हमारा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स नीडेड है। ठीक है, वहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स होता क्या है, और यहाँ पे हमारा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का नीड क्यों पड़ा। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे क्यों जब क्लियर हो जाता है ना, वाई हम ये काम क्यों कर रहे हैं, तब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है उस टॉपिक में। ओके, तो यहाँ पे क्यों कर रहे हैं वो मालूम चल गया। अब यहाँ पे एक स्टेप में कैसे सॉल्व होता है वो समझते हैं। अब एक स्टेप में सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको चेंज भी करना पड़ेगा जो भी हो यहाँ पे इनफिक्स में, क्योंकि जनरली जो भी रहेगा दिया हुआ इनफिक्स में दिया रहता है। जो भी हम इनपुट देते हैं वो इनफिक्स में देते हैं, तो उसको हमको पहले कोई प्रीफिक्स या फिर पोस्ट फिक्स में चेंज करना पड़ रहा है। लेकिन जनरली हम जब हम काम करते हैं वो हमारा पोस्ट फिक्स पे काम होता है। ठीक है, हम प्रीफिक्स पे कम काम करते हैं, हमारा पोस्ट फिक्स पे ज़्यादा काम होता है। मतलब जो भी हम यहाँ पे देंगे इनपुट, वो कंप्यूटर जो करेगा वो पोस्ट फिक्स को यूज़ करेगा। ठीक है, कोई भी यूज कर सकता है लेकिन यहाँ पे पोस्ट फिक्स को यूज करता है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्टिव में भी आता है या फिर कहीं पर एक भाई में पूछा जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम कौन सा यहाँ पे इनफिक्स यूज करता है, प्रीफिक्स यूज करता है, पोस्ट फिक्स, कोई इक्वेशन को इवोल्यूट करने के लिए, तो वहाँ पे पोस्ट फिक्स आप बोलिएगा। ओके, ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलिए, अब हमको चेंज करने का जरूरी पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे क्या, सबसे पहले हम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हम चेंज कर करेंगे। ये कैसे चेंज किया जाता है और कैसे चेंज करने के बाद उसको एक स्टेप में सॉल्व भी किया जाता है। ओके, तो उसका इवेल्युएशन भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ चेंज देखते हैं कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कैसे चेंज करते हैं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जा रहा है, हम चेंजिंग कन्वर्जन देखने वाले हैं कि इनफिक्स पोस्ट फिक्स कैसे करेंगे, फिर इनफिक्स से हम यहाँ पे प्रीफिक्स में कैसे करेंगे, फिर इसका इवेल्युएशन करेंगे। तो ये सब टॉपिक जो है स्टैक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो इसको देखने वाले हम तीन मेथड से देखने वाले हैं। ठीक है, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड को आप यूज करिएगा। लेकिन आपको अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है और बोल देता है क्या उसमें आप स्टैक को यूज करिए, तो आप यही मेथड से करिएगा। अगर उसमें नहीं बोलता है स्टैक को यूज करना है, तो आप इस मेथड से करिएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में यहाँ से सात आठ नंबर में आ जाता है, तो आपको यूजिंग स्टैक से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा लेंदी जाता है और वहाँ पे आपको पेज भरता है तो नंबर मिलता है। ठीक है, तो यूजिंग स्टैक से करेंगे। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी ज़्यादा नंबर का है, तो अगर दोनों में पूछा जाता है तो हम यहाँ पे विदाउट स्टैक करके निकल दीजिएगा वहाँ से। ठीक है, और शॉर्टकट तब है जब आपको वेरीफाई करना हो आपका आंसर को तब। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स विदाउट यूजिंग स्टैक। यहाँ पे हम स्टैक का यूज नहीं कर रहे होंगे, बाद बाकी आप कर रहे होंगे। ठीक है, तो टोटल तीन एग्जाम्पल लिए हैं, तीनों अलग अलग प्रकार का एग्जाम्पल है। एक छोटा एग्जाम्पल है, एक उससे बड़ा एग्जाम्पल, और एक मेरा ABCD का भी यूज करके इसमें किया जाता है। तो ये तीन एग्जाम्पल की हेल्प से हम अभी समझने वाले हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मेरा क्या है, इनपुट हम लिए हैं क्या, इनफिक्स लिए हैं। इनपुट यहाँ पे हम इनफिक्स लेंगे, तो इनपुट्स मेरा क्या है, 2 + 3 × 5। और उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और इसको पोस्ट फिक्स में कैसे आता है वो समझते हैं। तो इसको पोस्ट फिक्स में लाने के लिए आपको क्या करना है, इसका जो भी यहाँ पे ऑपरेटर यूज हुआ है इसका आपको प्रायोरिटी आना चाहिए।
ये किस प्रकार से एसोसिएटिव होता है। अगर दोनों को सेम हो गया प्रायोरिटी तो यहाँ पे लेफ्ट एसोसिएटिव होता है या फिर राइट एसोसिएटिव होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी यूज करेंगे वहाँ पे हम बता देंगे जहाँ किसका क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब भी बोर्ड मास का रूल लगाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट वाला को चूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको सबसे पहले हाईएस्ट वाला को चूज करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आप लेफ्ट एसोसिएटिव या फिर राइट एसोसिएटिव पढ़ते होंगे, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑपरेटर का पढ़ते होंगे, उस हिसाब से करना है। यहाँ पे बोर्ड मास वाला रूल नहीं लगाना है। यहाँ पे जो भी हमारा टेबल दिया रहता है जी, किस ऑपरेटर का, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव एक होता है, टेबल होता है, उस टेबल के अनुसार चलना है। ठीक है, तो उस टेबल को आप रख लीजिएगा या फिर कुछ करिएगा, लेकिन यहाँ पे जो भी यूज होगा उसका हम बता देंगे आपको। ठीक है, सिंपल सा ही टेबल होता है, बस आपको वहाँ पे जोड़ घटा गुना भागा क्या प्रायोरिटी होता है वो सब आपको समझना होता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे सबसे पहले हमको खोजना है स्टेप 1 में क्या, यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देखिएगा क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरा, इसका जब टेबल देखिएगा तो मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस का यूज हो रहा है ना, तो इस प्रकार से आएगा। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरा क्या है, मल्टीप्लाई का है, उसके बाद प्लस का है, और ये जो एसोसिएटिव होता है लेफ्ट टू राइट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे हमको चलना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला की जो है 3 और 5, तो 3 और 5 में क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इसका है, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लिख दिए 2, हम सबसे पहले ये दोनों को कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों को कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, और ये दोनों को करना है यहाँ पे किस प्रकार से, यहाँ पे करना है इसको पोस्ट फिक्स में। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पोस्ट फिक्स में मेरा होता है क्या, जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद में आ जाएगा, जो ऑपरेटर होगा वो ऑपरेंड के बाद में आ जाएगा। तो ऑपरेंड यहाँ पे क्या है, ऑपरेंड मेरा यहाँ पे 3 है और 5 है, ऑपरेंड मेरा क्या है 3 और 5 है, और ऑपरेटर उसके बाद आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देंगे। समझ में आया, क्लियर हुआ। जो मेरा यहाँ पे ऑपरेंड है, ऑपरेंड हम यहाँ पे लिख दिए, और ऑपरेटर जो है उसके बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट फिक्स में कहता है, पोस्ट फिक्स में कहता ही है जो आफ्टर ऑपरेंड है, जो ऑपरेटर मेरा है वो आफ्टर ऑपरेंड आएगा। अब यहाँ पे इसको इस प्रकार से ट्रीट करिएगा, जो ये एक चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ हो गया, और ये इसका ऑपरेंड हो गया। जैसे यहाँ पे लिखते हैं 2 + 3 लिखते थे, तो इस प्रकार से चूज करते थे, तो यहाँ पे आप इसको एक ऑपरेंड मानिएगा, इसको आप एक ऑपरेंड मानिएगा, इसको एक ऑपरेंड और इसको ऑपरेटर, इस प्रकार से करना है। ठीक है, फिर आगे आते हैं। अब यहाँ पे एक ही चीज़ बचा है, प्लस बचा है, तो प्लस को करते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से लिखना है, 2 लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद ये ऑपरेंड, ये ऑपरेंड, तो ये ऑपरेंड को भी लिख देंगे, तो ऑपरेंड को लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद ऑपरेंड यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये जो पूरा है ऑपरेंड हो गया, और उसके बाद ऑपरेटर, उसके बाद तो ऑपरेटर मेरा क्या है प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। तो ये जो है हमारा कहाँ आ गया, ये मेरा आ गया। आप इसको इस प्रकार से नहीं तो इस प्रकार से यहाँ पे डब्बा बना भी सकते हैं। जब ये मेरा कर दी है तो ये मेरा क्या है, एक ऑपरेंड बन गया, ये ऑपरेंड बन गया, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आउटपुट मेरा क्या आ गया, पोस्ट फिक्स। ठीक है, इस प्रकार से हम करते हैं चेंज। ठीक है, समझ में आया। थोड़ा बहुत भी डाउट होगा तो अगले एग्जाम्पल में और क्लियर हो जाएगा, इसलिए हम 3 3 एग्जाम्पल लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे चलिए ये वाला क्लियर हो गया, तो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे इनफिक्स क्या है, इनफिक्स यहाँ पे लिए गए हैं 3 + 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे पावर ऑपरेटर का यूज़ किया है, और यहाँ पे 4 लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक्सॉर मत समझिएगा, ये मेरा पावर ऑपरेटर है। अब इसको हम चेंज करते हैं कैसे, इसको पोस्ट फिक्स में कैसे चेंज करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप शॉर्ट कोड जो है ना, ये शॉर्ट कोड को आप इसी में हम क्या करेंगे, एक स्टेप में सॉल्व करेंगे, उसी को बोलेंगे शॉर्ट कट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे विदाउट स्टैक में हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कट अप्लाई करेंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ये खोजना है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। ठीक है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी खोज लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे आप जब टेबल में देखिएगा तो सबसे पहले पावर वाला मिलेगा, फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम प्रायोरिटी होता है, तो यहाँ पे एसोसिएटिव लगेगा लेफ्ट टू राइट। फिर यहाँ पे प्लस माइनस का सेम प्रायोरिटी होता है, उसके बाद यहाँ पे जहाँ पर भी सेम प्रायोरिटी आ गया वहाँ पे हम एसोसिएटिव लगा देंगे। एसोसिएटिव यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, मतलब सबसे पहले लेफ्ट में जो रहेगा वो सॉल्व होगा, फिर राइट वाला सॉल्व होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा पावर ऑपरेटर पे आते हैं। तो पावर ऑपरेटर पे क्या है, 2 और 4। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो गया, एक ऑपरेंड ये हो गया, ये ऑपरेंड दूसरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर जो होगा पोस्ट फिक्स में क्या होता है, लेकिन यही जब प्रीफिक्स में देखेंगे तो वहाँ पे समझेंगे, लेकिन हम पोस्ट फिक्स को देख रहे हैं। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, मेरा जो ऑपरेटर है वो बाद में चल जाता है ऑपरेंड के बाद में, तो ऑपरेंड के बाद में भेज देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 लिख देंगे सेम, फिर यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे सेम, जिसको हमको पहले करना है उसको यहाँ पे डिवाइड को भी लिख देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे 2 और 4, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं और यहाँ पे 4 लिख देते हैं, उसके बाद पावर वाला लिख देते हैं, क्योंकि ऑपरेंड के बाद ही मेरा ऑपरेटर जाएगा, जहाँ पे भी हम लगा रहे हैं जहाँ पे। और कहाँ पे लगाएंगे, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पहले जिसका रहेगा उस पर लगाएंगे। ठीक है, तो ये कर दिए, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से तो डब्बा बना देते हैं ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखिएगा, ये क्या बन गया, ये सॉल्व होकर अब क्या आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे क्या, ये ऑपरेंड आ गया, ये एक ऑपरेंड हो गया, और ये ऑपरेटर पे काम करेगा। कैसे करेगा वो उसमें, पहला स्टेप क्लियर हो गया। और इसका सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी, पावर ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। देख सकते हैं एरे कलेक्शन इस प्रकार से दी है, जैसे सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, अगर ये सब रहता है इक्वेशन में तो। ओके, ये हो गया।
अब फिर इस क्वेश्चन में आप खोजिए क्या, जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी मेरा किसका है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई और डिवाइड का है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो दोनों में से सबसे पहले किसको करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे आप इसका एसोसिएटिव क्या है, जिसका लेफ्ट टू राइट, मतलब लेफ्ट वाला पहले होगा राइट वाला बाद में होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला पहले होगा मतलब मल्टीप्लाई पहले होगा, तो मल्टीप्लाई जब पहले होगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले है इसलिए, ऐसे मत समझिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखे हैं इसलिए पहले, यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले है डिवाइड से, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई को हम पहले करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए ऑपरेंड कौन कौन सा है, तो ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई वाला को पहले करेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 3, यहाँ पे लिख देंगे 5, सॉरी यहाँ पे 3 और प्लस, और यहाँ पे 5 और 6 क्या है, इसका ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को पहले लिखते हैं, तो ऑपरेंड को पहले लिख देंगे और उसके बाद ऑपरेटर को लगा देंगे और यहाँ पे एक डब्बा बना देंगे, जो ये मेरा हो गया। और उसके बाद क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को इस प्रकार से रहने देंगे और ये जैसे है वैसे रहने देंगे 2 4 और ये पावर ऑपरेटर। समझ में आया कैसे कर रहे हैं, ओके ये कर दिए। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से हम खोजेंगे क्या, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है, तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देख, अब ये और ये जो है एक ऑपरेंड बन गया है, ऐसा मत समझिएगा ये ऑपरेटर है बीच में, यहाँ पे ये और ये क्या हो गया, ऑपरेंड बन गया है किसके लिए, डिवाइड के लिए। तो अब देखना है किसका सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है, डिवाइड का। ठीक है, तो डिवाइड का ज़्यादा प्रायोरिटी है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस, और उसका डिवाइड का प्रायोरिटी है तो ये ऑपरेंड, एक ऑपरेंड ये बन गया, एक ऑपरेंड ये बन गया, ये दो ऑपरेंड बन गया, तो ये दोनों ऑपरेंड को लिख देते हैं। तो ऑपरेंड क्या है मेरा, 5 6 मल्टीप्लाई पहला ऑपरेंड, फिर दूसरा ऑपरेंड क्या है 2 4 और यहाँ पे पावर ऑपरेटर, दूसरा ऑपरेंड हो गया। और ऑपरेंड के बाद मेरा क्या लगता है, ऑपरेटर लग रहा है, तो ऑपरेटर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड ऑपरेटर यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, और ये जो बन गया अब एक ऑपरेंड बन गया। ठीक है, समझ में आया, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा ये ऑपरेंड, ये ऑपरेंड, अब बीच में एक ऑपरेटर प्लस है तो ये वाला सॉल्व करना होगा, ये वाला सॉल्व कर देते हैं तो 3 यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा ऑपरेंड लिख देते हैं 5 6 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइड और यहाँ पे प्लस, तो ये जो फाइनल बना ये आपका बचा पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स यहाँ पे कैसे देखेंगे, पोस्ट फिक्स है यहाँ पे देखिएगा जितना भी यहाँ पे ऑपरेंड लिखा गया उसके बाद क्या है, ऑपरेटर है, इसका जो भी कॉन्सिक्यूटिव ऑपरेंड है वो क्या है, पहले है, और ऑपरेटर क्या है, बाद में है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे क्या, ये मेरा पोस्ट फिक्स में चेंज हो गया है। तो चेंज होकर यहाँ पे देखिएगा आंसर भी वेरीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पे हम आउटपुट पोस्ट फिक्स और यहाँ पे भी आउटपुट पोस्ट फिक्स लिखे हैं, 5 6 मल्टीप्लाई जो भी है आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे है कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल समझ में आया, तो चलिए तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इससे भी कॉम्प्लेक्स होगा और एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाता है, एबीसीडी वाला भी पूछा जाता है। ओके, इसको हम साफ कर देते हैं गाइज, या फिर हम इसको इधर करते हैं, इस साइड में करते हैं, ताकि आपको नोट्स या फिर स्क्रीन लेने में अच्छा लगे। ओके, तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं आप, तीसरा एग्जाम्पल ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड बाई डी माइनस ई पावर ऑपरेटर एफ पावर ऑपरेटर जी डिवाइड बाई एच। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई यूज हुआ है, माइनस यूज हुआ है और डिवाइड यूज हुआ है और प्लस यूज हुआ है, तो इससे इसी टेबल से हो जाएगा जो हम यहाँ पे लिखे हैं, ऑपरेंड का प्रेसिडेंस और एसोसिएटिव। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरा जो यहाँ पे ब्रैकेट का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे, यहाँ पे एक ही ब्रैकेट है तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखेंगे क्योंकि ब्रैकेट का प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होता है। ओके, यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या है, अब इस ब्रैकेट में देखिएगा, अब जरूरी नहीं है ब्रैकेट में एक ही ऑपरेंड, यहाँ पे मान लें कि प्लस सी भी रहता है या फिर माइनस डी भी रहता है, तो वहाँ पर भी हम उसके अंदर में भी ये वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है, तो ये मेरा क्या ऑपरेंड 1 और ये मेरा ऑपरेंड 2, तो यहाँ पे लगा देते हैं ए बी प्लस, ए बी प्लस लिख दिए, क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेंड पहले आना चाहिए, ऑपरेटर बाद में आना चाहिए, तो ऑपरेंड पहले आ गया, ऑपरेटर बाद में आ गया। और ये हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करके इस प्रकार से हम डब्बा घेर देते हैं, ताकि हमको मालूम होना चाहिए ये एक ऑपरेंड बन गया है। ठीक है, इस प्रकार से डब्बा घेर दिएगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो हो सकता है वहाँ पे डब्बा नहीं घेरते तो कहीं पे हो सकता है मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। ठीक है, और जो भी जैसा लिखा है उसको हम उसी प्रकार से लिख देते हैं। ओके, पहला स्टेप मेरा हो गया है। अब दूसरा स्टेप में देखते हैं, दूसरा स्टेप में फिर से हाईएस्ट खोजते हैं, तो सबसे हाईएस्ट किसका है, पावर ऑपरेटर का सबसे हाईएस्ट है, और यहाँ पे देखिएगा दो दो पावर ऑपरेटर यूज हुआ है। जब दो दो पावर ऑपरेटर यूज हुआ है तो हमें देखेंगे एसोसिएटिव का, एसोसिएटिव का है राइट टू लेफ्ट, मतलब राइट वाला पहले सॉल्व होगा उसके बाद लेफ्ट वाला सॉल्व होगा। ठीक है, इसलिए एसोसिएटिव देखना भी जरूरी है। तो यहाँ पे ये जिस प्रकार से लिखा है उसी प्रकार से लिख देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई है, सी है, डिवाइड है, फिर इस प्रकार से इस यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है, राइट वाला सॉल्व होगा, तो राइट वाला उधर है, तो राइट वाला को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, फिर जी और पावर, जो भी ऑपरेट दिखा है उसको पहले लिख दीजिए, ऑपरेटर को बाद में लिख दीजिए, वही करना है, ज़्यादा यहाँ पे तो चीज़ करना नहीं है। और इसको सॉल्व किया है तो यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में घेर देते हैं और यहाँ पे डिवाइड लगा के ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, फिर से हाईएस्ट खोजते हैं, तो सबसे हाईएस्ट क्या है अभी, ये पावर ऑपरेटर है, तो पावर ऑपरेटर के लिए ये एक बन गया, क्या ये एक बन गया, यहाँ पे इस प्रकार से हम इसमें हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी लग सके। ये एक ऑपरेंड बन गया, दूसरा ऑपरेंड ये है पावर के लिए,
ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे लिख देते हैं ए बी प्लस मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी माइनस। अब यहाँ पे देखिएगा ये ई क्या है, पहला ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड क्या है एफ जी पावर, ये क्या है, और यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। उसके बाद ऑपरेट क्या है, ऑपरेटर यहाँ पे डिवाइड पावर वाला है तो पावर वाला लिख दिए। ये पहला यहाँ पे वाला था, दूसरा यहाँ पे वाला आ गया। ठीक, इसको यहाँ पे इस प्रकार से घेर देते हैं और यहाँ पे डिवाइड करके ऐसे लिख देते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे फिर से क्या करते हैं, फिर से देखते हैं सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसका है। तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देखने जाइएगा तो आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड का मिलेगा। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पे देखिएगा तीन तीन यहाँ पे यूज किया है, डिवाइड दो यूज हुआ है, मल्टीप्लाई एक यूज है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका एसोसिएटिव क्या है, तो एसोसिएटिव यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है। तो लेफ्ट में जो है सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड ये मल्टीप्लाई के लिए। तो लिख देते हैं ए बी प्लस और यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड सी, और उसके बाद ऑपरेटर को लिख देते हैं। तो ऑपरेटर मेरा क्या है, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई वाला है, और इसको एक डब्बा में घेर देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड डी माइनस ई एफ जी पावर पावर, और उसके बाद यहाँ पे एच। ठीक है, सॉल्व हुआ। अब उसके बाद यहाँ पे देखिएगा फिर से क्या है, डिवाइड वाला का जवाब है। तो किस डिवाइड को पहले करेंगे, इसको या फिर इसको। तो यहाँ पे एल टू आर मतलब लेफ्ट टू राइट है, तो सबसे पहले लेफ्ट वाला सॉल्व होगा, ये वाला डिवाइड से पहले सॉल्व होगा। तो इस वाला डिवाइड के लिए ये मेरा एक ओपोनेंट बन गया, ये ओपोनेंट बन गया। ठीक है, तो इस ओपोनेंट को पहले सॉल्व कर देते हैं। ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई जो जैसा लिखा है उसका ही लिख दीजिए, क्योंकि ये ओपोनेंट बन गया है। उसके बाद डी को लिख देते हैं, तो डी को लिख देते हैं, और उसके बाद ऑपरेटर को लिखना है। तो ऑपरेटर में क्या है, डिवाइड है, तो डिवाइड को लिख दिए, इसको डब्बा में घेर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे माइनस बच गया, ई एफ जी डिवाइड डिवाइड, और यहाँ पे एच। ठीक है, अब मेरा ये डिवाइड बच गया, तो इसी डिवाइड को सॉल्व कर देते हैं। इस डिवाइड के लिए मेरा एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ये जैसा है वैसा लिख देते हैं, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड, और उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर देंगे, तो माइनस को यहीं रहने देते हैं, ई एफ जी पावर पावर, फिर यहाँ पे ऑपरेटर लिखेंगे, तो सॉरी ऑपरेंड मेरा एच है, और उसके बाद डिवाइड ऑपरेटर जो है वो लिख देंगे, इस प्रकार से घेर देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एक ऑपरेंड ये बन गया, दूसरा ऑपरेंड ये बन गया, और माइनस यहाँ पे ऑपरेटर है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहला ऑपरेंड लिख देते हैं ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड, और दूसरा मेरा क्या है ई एफ जी पावर पावर एच बाई, और यहाँ पे क्या है माइनस है ऑपरेंड, तो यहाँ माइनस ऑपरेटर, तो माइनस लिख देते हैं। और ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया पोस्ट फिक्स में आ गया। ठीक, पोस्ट फिक्स इवैल्यूएशन करके ये आ गया। आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई ई एफ जी पावर पावर एच डिवाइड माइनस। तो इस प्रकार से हम तीन एग्जाम्पल देखे हैं, तो तीन एग्जाम्पल को हम इस प्रकार से सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो ये तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे। चलिए इसको शॉर्टकट में कैसे अप्लाई करेंगे वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टकट वाला को अभी इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन इतना स्टेप मैनेजर वहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं, कैसे करना है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे चलिए शॉर्टकट का अप्लाई करते हैं। पहला पहला मेरा क्या था, तो यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए ब्लैक वाला ले लेते हैं गाइस, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए दोनों में। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा हमको क्या करना है, देखना सबसे हाईएस्ट किसका है। सबसे हाईएस्ट हमको मालूम है क्या, मल्टीप्लाई का है, और उसके बाद क्या है इसका है। तो मल्टीप्लाई वाला को सबसे हाईएस्ट है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, टू प्लस थ्री, सेम ही चीज़ को लेकिन हम एक स्टेप में कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे फाइव और फिर मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक ये बन गया, एक ये बन गया, अब यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस वाला को आगे जाना है, तो यहाँ पे प्लस को हटा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, मेरा हो गया एक स्टेप में। दूसरा स्टेप में यहाँ पे दूसरा पे आते हैं, हम इसको यहाँ पे शॉर्टकट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखना सबसे हाईएस्ट किसका है, सबसे हाईएस्ट पावर वाला को है, तो यहाँ पे इस पावर वाला को सबसे पहले कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, इसको यहाँ पे करते हैं गाइस, आगे यहाँ पे ज़्यादा स्पेस मिल सके, प्लस फाइव मल्टीप्लाई सिक्स डिवाइड, और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा किसका है, पावर वाला का, तो सबसे पहले पावर वाला को कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर वाला, अब ये जरूरी नहीं है पूरा आप लिखना है, हमको शॉर्टकट अप्लाई करना है, तो हमको पूरा नहीं लिखना है, जो हम जिसका हम सॉल्व कर रहे हैं उसी को लिखना है सिर्फ। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू फोर पावर, इस प्रकार से लिख दें। तो यहाँ पे देखना है क्या, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला के साथ होगा, तो मल्टीप्लाई वाला को लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला के यहाँ पे फाइव हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे, अब उसके बाद क्या होगा, डिवाइड वाला होगा, तो डिवाइड ये वाला पहले आएगा, फिर इसके ये वाला आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, डिवाइड वाला, तो डिवाइड यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे प्लस वाला के साथ होगा, तो प्लस उधर जाएगा, और यहाँ पे ये तीन पहले आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मिला लीजिएगा आंसर, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आएगा। ठीक है, चलिए इसमें अप्लाई करते हैं और इसको समझ लीजिएगा। इसमें अप्लाई कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले ब्रैकेट का होगा, ये तो मालूम है, तो सबसे पहले ब्रैकेट का कर देते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट का कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए बी, यहाँ पे इसको इसके वजह से घेर देते हैं। तो ए बी पहले ए बी, और प्लस आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट वाला का कर दिए। ब्रैकेट को करने के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या, ब्रैकेट के करने के बाद किसका सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस वाला को होगा, और ये भी मालूम चाहिए कि क्या होगा, सबसे पहले राइट वाला का होगा, तो राइट वाला यहाँ पे ये है, तो एफ और जी और ये इस प्रकार से हो जाएगा।
इस प्रकार से हो गया। उसके बाद फिर से इसको करना है सॉल्व, तो इसको करने के लिए पहले क्या होगा, ऑपरेंड लिखता है तो पहले ऑपरेंड लिख देते हैं, दूसरा ऑपरेंड लिए फिर यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, डिवाइड वाला है, सॉरी पावर वाला, सुपर वाला लिख दिए। ठीक है, इतना सॉल्व कर दिए हैं। अब फिर देखना सबसे ज़्यादा किसका प्रायोरिटी है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो ये मिलेगा और ये यहाँ पे देखेंगे क्या इसका एसोसिएटिव क्या है, जैसे सबसे पहले लेफ्ट वाला होगा, तो लेफ्ट वाला में क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वाला को पहले कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला के लिए ये ऑपरेंड बन गया और ये ऑपरेंड है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से देखेंगे तो डिवाइड वाला है, तो डिवाइड वाला के लिए सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो ये वाला सॉल्व होगा, तो यहाँ पे देखेंगे क्या सी तक तो हो गया है, और ये अब डी बच गया, तो डी को यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ये पहला ऑपरेंड फिर दूसरा ऑपरेंड फिर वहाँ पे ऑपरेटर लिखते हैं, और ऑपरेटर क्या है डिवाइड में है, तो डिवाइड लिख दिए। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ पे ये वाला सॉल्व करना है, तो ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो इतना तक तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे क्या है एच लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी पूरा सॉल्व हो गया। अब हमको बच गया है माइनस वाला के साथ, तो माइनस वाला के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे सबसे पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो मेरा हो गया। देखिएगा आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड ई एफ जी पावर पावर एच बाई डिवाइड, तो यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप स्टेप बाय स्टेप करें। लेकिन अगर मान लेते हैं आपको ऑब्जेक्टिव पूछा है तब आप डायरेक्ट करिएगा, अगर 2 नंबर में पूछा है तो इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, और वहाँ पे अगर मान लेते हैं 7 नंबर में और मेंशन कर दिया विदाउट स्टैक तब इस प्रकार से करना है, लेकिन 7 नंबर में मेंशन कर दिया है स्टैक के साथ, तो स्टैक वाला हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम 3 एग्जाम्पल भी ले लिए हैं, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के हैं, और चेंज करके भी देख लिए हैं, पूरा डिटेल में देख लिया है गाइस, और यहाँ पे किस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं वो भी समझ लिए हैं। ओके, तो आई होप इस वीडियो में हम जो भी किए हैं आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन इससे भी रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।